जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में दान दिया, प्रभु के अनुग्रह से हमें मिला, अनंत काल का तैयारी के लिए प्रभु ने मौका दिया। दिन प्रतिदिन हमें उस पवित्रता में सिद्धता की ओर बढ़ते जाना हमारा कर्तव्य है। प्रभु का बुलाहट को जानना, उसका योग्य जीवन बिताना। हमें मिला हुआ बुलाहट कितना श्रेष्ठ बुलाहट है, पवित्र बुलाहट है, ऊंचा बुलाहट है। इतना महान बुलाहट मिलने के बाद में हम कैसा प्रभु का योग्य जीवन बिताना चाहिए। प्रभु में हम नया जन्म पाने के बाद, उद्धार पाने के बाद प्रभु का दिल का बहुत इच्छा प्रभु ने वचन में प्रकट किया। जैसा अभी एफएसी का पत्री 5 अध्याय 1-2 वचन में यहाँ पर जो मंडली प्रभु के सामने प्रभु के लिए कैसे जीना चाहिए वहाँ पर इस रीति में प्रकट किया। एफएसी का पत्री 5 अध्याय का 1-2 वचन। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। देखिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का प्रिय संतानों की नाम है ना। परमेश्वर को संतान भी है, प्रिय संतान भी है। परमेश्वर को पोता नहीं, परंतु संतान और प्रिय संतान है। तो हमारे जीवन में हम प्रभु के लिए प्रिय बनना है। मेरा प्रिय करके अगर वो बुलाया जाता है तो सॉन्गों में हमेशा मतलब जब दुल्हन और दुल्हा का छाया है उसमें मेरा प्रिय 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 करके बार बार पढ़ता है। मेरा प्रिय बहुत ही सुंदरी है ना। मेरा प्रिय सबसे बड़ी बात है, हम प्रिय संतानों की नाम प्रभु का बहुत बड़ा चाहत है ना। हम प्रभु का दिल को आनंदित करने वाला बनना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में रह करके हमेशा स्वर्गीय पिता को, उनका दिल को आनंदित किया। इसलिए स्वर्ग ने गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज हमें देख करके प्रभु ऐसे बोलेंगे क्या? ऐसे बोलने वाला एक हमें मतलब प्रभु का संतान बनकर जीना चाहिए करके प्रभु का चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आदर्श देकर गया। एफएसियों 5 अध्याय का 2 वचन में हमने क्या पढ़ा था? प्रेम में चलो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। देखो, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमारे लिए अपने आप को दे दिया। बहुत बड़ी बात है। हमें एक दूसरे से प्रेम में रह करके प्रेम में चलना, यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उस आदर्श पर चलना, उस कदमों पर चलना। जब आपको याद होगा, कोरिन्थ मंडली को पत्र लिखने के टाइम पर प्रेरित पौलुस उनको कहता है, पहला कुरिन्थी उसका 4 अध्याय उसका 14 से 16 में कितना अनोखा गवाही है। और उनको हमारा वो हमेशा अपने विश्वासियों को अपने संतान की नायंद प्रेम करके बात करता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे कहता है, पहला कुरिन्थी 4 अध्याय का 14 से 16। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर मेरा प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें चिताता हूँ। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। कितना अनोखी बात है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए प्रेरित पौलुस ने कैसा जीवन बिताया वो उनके जीवन के सामने है। इसलिए वो बोलता है कि तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं तुम्हारा एक आत्मिक पिता है। क्योंकि मैंने तुझे सुसमाचार सुना करके हमारे प्रभु में ये नया जन्म दिलाया। बहुत बड़ी बात है। तो एक आत्मिक पिता अपने बच्चों से क्या चाहता है? क्योंकि हमें हमेशा हमारे स्वर्गीय पिता का दिल में हमारे प्रति कितना बड़ा चाहत है। प्रभु का प्रिय संतान यीशु मसीह मतलब पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा। वो हमेशा ये दुनिया में आकर के पिता का जो दिल की बातों को जान करके वो काम करने के लिए तैयार रहा। वो बहुत प्रिय रहा। तो हमें इस जीवन में हमें भी कैसे जीवन बिताना है, हमें प्रिय बन करके। एक जब यूहन्ना पत्र लिखने के टाइम पर यूहन्ना का 3 पत्री उसका 4 वचन में
मतलब यौवना का एक बड़ा आनंद इस रीति में प्रकट करता है। वो कब किस समय में आनंद रहता है? मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं और मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। इतना अनोखा हमारा दिल के उमंग है प्रियो, है ना। हम हमेशा चाहता है कि हमारे मतलब लोग प्रभु के जन हमेशा सच्चाई पर चले, सत्य पर चले। कोई व्यक्ति कुछ गलतियों में गिरता है, कुछ ऐसा कुछ प्रभु का नाम का निंदा का कोई बात होता है तो हमारे दिल में कितना दुख होता है, पर तो सत्य पर चले। सच्चाई हमेशा हर बात में सच्चाई होना चाहिए। प्रभु के दृष्टि में ऐसा जीवन बिताने वाला कितना मूल्यवान लोग हैं। और आज हमारे जीवन में कहाँ तक हम सत्य पर चलते हैं। यौवना को ये सुनने में बहुत आनंद हुआ, तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ मंडली के सभी लोग सत्य पर चले। कोई भी प्रकार का मतलब गलत बातों में, झूठ बातों में, धोखा देने वाले बातों में नहीं, हर बात में हमारा दिल को जानने वाला प्रभु का दृष्टि में हमें सच्चाई पर चलना। जब प्रिय लोगों का बात बोलता है तो तुरंत याद आने वाला एक व्यक्ति है दानियल। आपको याद होगा दानियल परमेश्वर के लिए बहुत प्रिय था। जब दानियल की किताब उसका 9 अध्याय का 23 वचन पढ़ना। ओ लॉर्ड जीसस, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। तू अति प्रिय ठहरा है? बहुत बड़ी बात है, तू अति प्रिय ठहरा है? आप देखिए वो शब्द हम बार बार पढ़ता है, उसका 10 अध्याय का 11 वचन। हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। देखा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। मैं बोलता हूँ उसका 19 वचन। हे अति प्रिय पुरुष मत डर। देखा, अति प्रिय पुरुष, कैसे क्या बात होगा? मतलब दानियल इतना अति प्रिय बनने का कारण मैं आपको बताऊं, सीक्रेट बात है, सबको बोलनी। क्योंकि दानियल का दिल में उसका पहला अध्याय 8 वचन आपको मालूम है, उसका दिल में एक बहुत बड़ा एक निश्चय था, मैं अपने आप को अशुद्ध या अपवित्र नहीं करूँगा। मैं अपने आप को अशुद्ध या अपवित्र नहीं करूँगा। देखो, ये जो बात है, ये जो इच्छा दिल से है, प्रभु उसको सफल होने के लिए मदद भी करता है। अगर वो आप उसका पहला अध्याय का 8, 9 दोनों वचन मिलकर पढ़ेगा तो उसमें विजय प्राप्त करने लायक है, प्रभु उसके लिए कार्य किया, वो बात हम देख सकते हैं। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। देखा, मतलब परमेश्वर ने उस प्रधान के दिल में दानियल के प्रति एक बहुत बड़ा दया रहम कहने वाला वो दिल दिया प्रभु ने। प्रभु उसको सक्सेस कराया। देखिए, अभी प्रभु के लिए अगर आप अधिप्रिय बनना चाहता है ना, अधिप्रिय बनकर चला हुआ जीवन को देखो। सबसे बड़ी बात हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आदर्श है। यीशु मसीह पिता का अनेक बातों को मान करके हर बात में पिता को प्रसन्न करके चला। पुराने नियम में भी हम देखते हैं दानियल इतना अधिप्रिय बनने का मेन कारण, पहली बात उसका दिल से चाहत था मैं पवित्र जीवन बिताऊंगा। बोलने का अर्थ, मैं किसी प्रकार का पाप नहीं करूंगा, इवन भोजन की बातों पर तक। आज आपको मालूम है बहुत लोग बहुत बातों में बहुत सही रहता है, लेकिन भोजन की बातों में ऐसा नहीं। भोजन की बातों में उनमें बहुत कमी रहेगा, गिरावट रहेगा। ऐसा नहीं प्रियो, हम हर प्रकार हर बात में हमें एक आदर्श बनना है, एक पवित्र जीवन बिताने का बहुत बड़ा चाहत चाहिए। तो यहाँ पर उस निर्णय के साथ दानियल ने प्रभु के साथ एक पवित्र जीवन बिताने के लिए तभी प्रभु के साथ संगति रहेगा। आपको मालूम है जब भी जो लोग भाव में गिरता है उनके साथ प्रभु का संगति नहीं होता। भी वो कितना भी प्रभु को पुकारेगा तो भी प्रभु नहीं सुनता, प्रभु के संग चलने वाला अनुभव नहीं होता। आज बहुत लोग एक नाटक खेल रहा है, वो प्रभु में बोलते हैं परंतु प्रभु के साथ नहीं चलता। वो प्रभु का मानव दिल को प्रसन्न करने वाला मार्ग में नहीं चलता। हमें बात को जानना, अपना कोई भी इच्छा अभिलाषा में चलेगा तो हम प्रभु के साथ नहीं चल सकता। भाई जब
दानियल का प्रभु के साथ इतना अटूट संबंध था, इसलिए हर बात में वो प्रभु को महिमा देता था। अभी आपको मालूम है, वहां पर राजा ने एक स्वप्न देखा, स्वप्न का अर्थ कोई बोल नहीं पाया। ऐसा है तो राजा ने ऑर्डर दिया, सारे मतलब अधिकारियों को खत्म करो। तो सारे अधिकारियों को खत्म करो बोलेगा तो उसमें दानियल भी पड़ गया। तो दानियल ने क्या किया, दानियल ने मतलब राजा से मतलब थोड़ा समय मांगा और उन्होंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करके मतलब राजा को बात को प्रकट किया। प्रकट करने के टाइम पर दानियल एक बात प्रकट करता है, प्रभु मैं कोई ज्ञानी नहीं, पर जो सारा रहस्य प्रकट करने वाले परमेश्वर है। प्रभु को महिमा दे करके वो बात किया है ना। उसका दूसरा अध्याय का 29 वचन पढ़ना। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। आगे। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ। देखा, मैं बुद्धिमान नहीं, परंतु ये बात हमारी, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन में विचार समझ सके। देखिए मतलब दानियल अपने आप को शून्य करता है, प्रभु को महिमा देता है। प्रियो, यही तो बात है। प्रभु अपने लिए सृजा हुआ लोग कभी भी महिमा नहीं लेता, प्रभु को महिमा देता है। दानियल हमेशा प्रभु को महिमा देता था, प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन था उनका। प्रियो, आज हम कोई भी काम होता है तो हम उसमें प्रभु को महिमा देता है क्या है? हम अपने आप को ज्ञानी दिखाना चाहता है तो बहुत बड़ा अपन गुनहगार है प्रियो, क्योंकि हम महिमा ले रहे हैं। और आपको मालूम है, जब यशायाह 42 का 8 में लिखा है कि मैं अपनी महिमा किसी को लेने नहीं दूंगा। आपको याद होगा यशायाह 42 का 8, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा। देखा, मतलब महिमा का योग्य प्रभु है प्रिय। कोई भी प्रकार अगर हम खुद को महिमा लेना चाहेगा, आज दुनिया भर लोग क्या है, वो मसीह विरोधी की आत्मा है। मसीह विरोधी की आत्मा में वो स्वयं को घमंड हमेशा घमंड की बात करता है, अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता है, मेरे से बढ़कर कोई नहीं, ये भावना में आना, ये सब बहुत धोखा का मन है प्रिय। वास्तव में शैतान के धोखे में पड़ गए वो लोग। यहाँ पर दानियल ने पूर्ण रूप में प्रभु को महिमा दिया। और आपको मालूम है, हमारे में देखा हमने, वो प्रार्थना मनुष्य है ना। जब दानियल 6 अध्याय का 10 वचन भी आप देखते हैं कि दानियल का प्रार्थना जीवन प्रियो। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। देखिए, बहुत सुंदर एक जीवन दानियल का था, क्योंकि एक प्रार्थना का जीवन। आप देखिए, एक प्रार्थना का जीवन, दानियल की प्रार्थना आप लोग सीखना चाहिए। फिर अपने आप को बताना चाहता हूँ, दानियल की प्रार्थना आप माना उसका 9 अध्याय से आप देखना, उसका 9 अध्याय का 5 वजह से देखेगा तो मतलब वो कैसा प्रार्थना करता है। प्रार्थना का एक अच्छा मतलब जी आप इस 9 अध्याय में देख सकते हैं। वहाँ पर उसका 5 वजह थोड़ा पढ़ना। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ। कौन सा वचन पढ़ रहा है? 9 अध्याय का 5 वचन। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता। देखिए, हे प्रभु, हम लोगों ने पाप, कुटिलता, दुष्टता, बलवा किया और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया। देखो, वो एक ही शब्द में 5 गलती कबूल करता है, पर गलती कबूल करके प्रार्थना करता। आज बहुत लोग प्रार्थनाओं में अपना गलती कभी कबूल करता नहीं। प्रार्थना करने वाले सीखना प्रिय, हमें अपने जीवन में प्रभु के सामने गलती कबूल करने वाला एक अनुभव चाहिए। मैंने विषय वो नहीं, लेकिन मैं आपको मतलब दानियल का प्रार्थना जीवन को मैं याद ले रहा था। दानियल का प्रार्थना जीवन,
एक व्यक्ति प्रभु को अति प्रिय बनना है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सच में प्रार्थना जीवन में अधिक अधिक बढ़ते जाओगे। आपको कितना भी बोलेगा तो भी मैं शायद हर एक प्रचार में प्रार्थना के ऊपर थोड़ा सा बताता है। प्रियो, प्रार्थना रहित जीवन आपका जीवन में आत्मीय जीवन को तोड़ देगा। ऐसे कहा जाता है ना, प्रेयरलेस लाइफ इज पावरलेस लाइफ, प्रेयरफुल लाइफ इज पावरफुल लाइफ है। अगर आप एकदम प्रार्थना रहित जीवन बिताएगा तो आप आत्मीय जीवन में एक सामर्थ्य रहित जीवन बिताएगा, और आपका जीवन प्रार्थना से भरा रहेगा तो आत्मिक जीवन में भी आप बहुत सामर्थ्यवान रहेगा। इसका मतलब आज भी परखो, आज भी आपका आत्मिक जीवन का एक बहुत बड़ा गड्डी काम रहे। आपको समझ में आया प्रियो? कम से कम आज भी कितने लोग चेन प्रेयर में अभी भी लगा हुआ है मुझे मालूम नहीं। मैं आशा करता हूँ सब लोग अपना लिया हुआ समय पर करता होगा। अगर किसी ने समय नहीं लिया था तो भी वो डबल करना, क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा मौका है। आपको मालूम है, प्रार्थना जीवन में आया हुआ धोखा अच्छी तरह अनुभव किया हुआ एक व्यक्ति है पत्रोस के जीवन में। वो जब प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए कहा था, वह प्रार्थना जीवन नहीं बिताया, इसलिए उन्होंने जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया तलवार निकाला और वो सिपाही का कान काट दिया और परीक्षा में बढ़ गया। और प्रभु बार बार कहता है परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना करो। अभी वो प्रार्थना का महत्व जाना कब? प्रभु की आत्मा में सामर्थ पाने के बाद। इसके बाद पत्रोस का निर्णय क्या था मालूम है आपको? है ना, प्रेरितों का 6 अध्याय का 4 वाले आपको याद होगा। कोई एक बात बताता है, अभी हम लोग प्रार्थना में और वचन की ध्यान में लगा रहेगा, वचन की प्रजा है ना, उसका 6 का 4। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। कितना सुंदर बात है। अभी पत्रोस ने जाना प्रार्थना जीवन का कितना महत्व है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन का बहुत बड़ा इच्छा था मैं हमेशा प्रार्थना में रहूं और वचन की सेवकाई में रहूं। प्रभु ने मेरा वो भी दिल की इच्छा को पूरा करके दिया इन दिनों में। और कोई भी फालतू बातों में ना जाते हुए इधर उधर, मुझे आप लोगों को मिलने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए अच्छा लगता था, लेकिन मैं उससे भी बढ़कर प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में और वचन का प्रचार में रहने के लिए दिल से चाहता था। और मैं आशा करता हूँ प्रभु ने मेरा दिल की इच्छा देखा और मुझको दिया, और मैं इतना आनंदित हूँ आज। बिल्कुल प्रभु से हमने जो भी प्रभु के राह पर चलते हुए इच्छा करता है ना, प्रभु वो मार्ग खोल देता है। ये लॉकडाउन में पूरा विश्वास करता हूँ मेरे लिए दिया। आपका अनुभव कैसे है आप रखो। तो दानिएल प्रभु के लिए अति प्रिय था। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अति प्रिय बनो प्रभु के लिए, प्रभु का दिल की इच्छा जानकर। दानिएल के एक और को भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी वो पवित्र जीवन बिताने की इच्छा था, वो मतलब प्रभु को महिमा देता था, और वो एक प्रार्थना मनुष्य था। उसका प्रार्थना का रीति भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया। और एक और बात भी बताना चाहता हूँ, वो उसका 6 अध्याय का 4 वचन 6 का 4 के आखिरी में वो विश्वास योग्य था। परंतु वो विश्वास योग्य था। हाँ, देखो वो विश्वास योग्य था। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु के लोग एक विश्वास योग्य जीवन बिताना है, विश्वास योग्य जीवन। प्रियो, आज प्रभु ने हमें दिया हुआ हर एक बातों में हम विश्वास योग्य क्या? हर लोग पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ विश्वास योग्य रहना। आज बहुत से परिवार टूट जाता है, कारण क्या है? विश्वास योग्य नहीं, विश्वास योग्य। मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ, आज बहुत घरों में मतलब स्वर्गीय आनंद नहीं रह पाता, क्योंकि एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य नहीं। ये विश्वास योग्यता का जो बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। मोशा उसका सारे घराने में विश्वास योग्य था करके हम गवाही गिनती 12-7 में बढ़ता है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, एक विश्वास योग्य रहना प्रिय। आज का जीवन में प्रभु हमें देखता है तो हम प्रभु में विश्वास योग्य जीवन बिताता है क्या? विश्वास योग्य लोग ही सिर्फ प्रभु के साथ रहेगा, ये बात में कोई संदेह नहीं है। हर बात में हमें विश्वास योग्य रहना, प्रार्थना में विश्वास योग्य, वचन पढ़ने में विश्वास योग्य, गवाही में विश्वास योग्य, संगति में विश्वास योग्य, मंडली में विश्वास योग्य,
हर बात में, सेवकाई में विश्वास योग्य, हर बात में प्रियो है ना, भाई बहन के साथ विश्वास योग्य रहना, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ विश्वास योग्य रहना, बच्चा माँ बाप के साथ, माँ बाप बच्चों के साथ विश्वास योग्य रहना, ऑफिस में, अपना काम करने की जगह पर, हर जगह पर ये विश्वास योग्यता प्रभु जरूर देखता है। इसलिए प्रभु के लिए बहुत, प्रभु का दृष्टि में बहुत मूल्य की बात है विश्वास योग्य रहना। तो कैसे भी हमारे जीवन में इस अंत समय में, इसलिए मतलब विश्वास योग्य लोगों के बारे में, अंत समय के बारे में 12 भजन संहिता का पहला भजन आपको याद होगा। 12 भजन संहिता का पहला भजन क्या बोलता है, याद है प्रियो? आखिरी समय में, अंत समय में ढूंढने पर भी ना मिलने वाला एक बात है विश्वास योग्य लोग। वहां 12 का 1 पढ़ना, हे परमेश्वर बचा ले क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, एक भक्त भी नहीं, एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। कितना अनोखा शब्द है, विश्वास योग्य लोग मर मिट गया प्रियो, मर मिट गया प्रियो। ऐसा समय में भी, इस पीढ़ी में अगर एक आधा विश्वास योग्य मिलेगा तो प्रभु का दिल को कितना अच्छा लगेगा, प्रभु का दिल को कितना आनंद लगेगा। मुझे आपसे बहुत नम्र विनती है प्रियो, हर बात में प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहो। इस पीढ़ी में मैं प्रभु में एक विश्वास योग्य जीवन बिताता हूँ करके हमें एक सच्चा दिल से गवाही चाहिए, एक पक्का गवाही के साथ जीना प्रियो। ऐसा लोगों को प्रभु बहुत चाहता है और उसमें प्रभु बहुत प्रसन्न में रहता है। तो फिर से मैं आपको हमारा संदेश की ओर जाना चाहता हूँ। हम देखता है कि धोखा ना कहो, दुनिया धोखा का है। वापस एक और मत्ती 24 का 4 बजे पढ़ेंगे। ओ लॉर्ड जीसस। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। देखो, सावधान रहना, सावधान रहना, कोई तुझे ना भरमाने पाए। भरमाए जाने का खतरा है या धोखा खाने का खतरा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं इस विषय पर 7 पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। 7 पॉइंट। धोखा कहाँ कहाँ पर होता है, ये बात है। धोखा कहाँ कहाँ पर होता है। नंबर 1 बात, हृदय में धोखा होता है। हृदय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब 95 भजन संहिता उसका 10 वचन पढ़ेंगे। साम्स 95 उसका 10 वचन। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के है। भटकने वाला मन है, मतलब भटकने वाला मन, जल्दी भटक जाने वाला एक हृदय है। देखिए, हमारे हृदय भटकता है क्या कहीं है? बड़ी आराम से हृदय भटक जाना। प्रियो, मनुष्य का एक बहुत बड़ा एक धोखा, उनका हृदय भटकते रहता है। तो बोलता है जल्दी भटक जाने वाला है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आया हुआ लोग हमारा सबसे अधिक, आपको याद होगा नीति वचन 4 का 23, सबसे अधिक अपना मन की रक्षा करना। वहाँ पर बहुत शक्ति चेतावनी है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। देखिए, जीवन का मूल स्रोत वही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा गंदगी ला करके हमें धोखा देने के लिए विरोधी कोशिश में, जो भी बुराई आता है तो दिल में आता है, मन में आता है या हृदय में आता है। प्रियो, पवित्र लोग हृदय में भाव रहेगा तो प्रभु के साथ का सारा संबंध टूट जाता है, प्रार्थना जीवन नष्ट हो जाता है ना। प्रभु के साथ चल नहीं पाएगा, प्रभु का महिमा कर नहीं पाएगा। इसके लिए सबसे अधिक अपना मन की रक्षा करना, वहां पर ऐसा कोई भी बात को घुसने का मौका नहीं देना, है ना। इस्राएल को बोलने के समय में प्रभु बार बार याद दिलाने वाली एक बात है। यिर्मयाह नबी की किताब 4 अध्याय का 14 वचन। यिर्मयाह 4 अध्याय का 14 वचन। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो, अपना हृदय को बुराई से धो ले कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। देखा प्रियो, हमारे जीवन में हृदय की अशुद्धि हमारा आत्मा को भी मलिन कर देगा। यहाँ पर बोलता है कि तुम्हारा उद्धार होने के लिए अपने हृदय को धो ले। हमारा हृदय को धोना प्रियो है। प्रभु के निकट आने वाला हृदय में छिड़काव लेकर आने के लिए इब्रानियों 10:22 में लिखा है, हमेशा पढ़ने वाला एक वचन है।
जरूरत है आपको पढ़कर सुनना है। हृदय में छिड़काव लेकर शुद्ध हमारे जीवन में एक हृदय कैसे होना प्रियो, प्रभु के निकट आने के समय में यहाँ पर हृदय में धोखा नहीं खाना। हाँ पढ़िए उसको आप। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, देखा, हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। देखा, ये बात है। प्रभु के निकट आने वाले लोग अपने आप को परखना चाहिए, मेरा हृदय आज प्रभु की दृष्टि में कैसा है। प्रभु मेरे को देखेगा तो मेरा हृदय कैसा है। आपको मालूम है प्रभु हमेशा हृदय देखता है। आपने क्या पहना है, आप शेविंग किया है कि नहीं, वो सब प्रभु नहीं देखता। प्रभु हृदय को देखता है। प्रभु हृदय को देखता है। हृदय लोगों का अगर खराब है, प्रभु का साथ संगति नहीं होगा, है ना। पर तो मनुष्य का हृदय के बारे में कोई यिर्मयाह उसका 17 अध्याय के 9 वजह हृदय क्या मतलब भयंकर का मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। धोखा देने का होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? सिर्फ प्रभु समझ सकता है। उसका भेद कौन समझ सकता? कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। आपका हृदय में क्या है मुझको नहीं मालूम, और जो प्रभु को मालूम। प्रभु हृदय को जांचता है। उसका 10 वचन पढ़ना। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। देखा, मैं यहोवा, प्रभु बोलता है। प्रभु जानता है प्रियो, प्रभु जानता है। अभी हमारा व्यवहार प्रभु के साथ है। हम जब भी प्रभु की उपस्थिति में आता है, प्रभु का वचन सुन रहा है, उस समय में भी हमारा मन की अवस्था क्या है, हमारे हृदय की अवस्था क्या है, यह बात को परखना है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारा मन में धोखा कहा सकता है। विरोधी हमारा मन में कुछ ना कुछ धोखा का काम कर सकता है। तो हमको एक अच्छा निर्णय चाहिए। हम जो भी करें मन से करें भी, है ना। जब दावीद गवाही देने वाले एक शब्द, आपको मालूम है दावीद परमेश्वर का दिल का जैसे दावीद है। पहला इतिहास उसका 29 का 17, पहला इतिहास उसका 29 का 17 वजह। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है। तू मन को जांचता है और सीधाई से प्रसन्न रहता है। सीधाई से प्रसन्न रहता है। तुम हृदय की परमार्थता में, हृदय की सच्चाई में, हृदय की सीधाई में प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सीधाई और अपनी इच्छा से दिया है। देखा, कोई प्रकार का किसी को मतलब दिखाने के लिए नहीं, कोई बोझ के साथ नहीं। मैंने बहुत सीधाई से, सच्चा मन से दिया, सच्चा मन से ये काम किया। प्रियो, पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हम इसी जीवन में जो भी काम करें तन मन से करना, प्रभु का गोलों के लिए करना, उसका अनंत काल में इनाम है। ये छोटा सा जीवन में हम ध्यान देकर प्रभु की इच्छा जानने में, उस इच्छा को तन मन से करने में हमें उत्साही होना चाहिए, है ना। आज लोग कई बार आपस में मिलता है, बहुत कपड़ता से मिलता है। आपको मालूम है एक बार येहू योनादाब से मिलने के टाइम पर दूसरी राजा 10 अध्याय का 15 वजह, दूसरी राजा उसका 10 अध्याय का 15 वजह, बहुत तरह का वजन है। वहाँ पर येहू योनादाब को पूछने वाला एक सवाल है। जब वो वहां से चला तब रेकाब का पुत्र योनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला। उसका कुशल उससे पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है। मेरा मन तेरे प्रति निष्कपट है। क्या तेरा मन भी वैसा ही है? तेरा मन भी ऐसा है क्या? तेरा मन मेरे प्रति भी निष्कपट है क्या? ऐसा है तो योनादाब ने कहा, हाँ ऐसा ही है। फिर उसने कहा, ऐसा हो तो अपना हाथ मुझे दे। देखो, तभी शैतान करना, तभी हाथ मिलाया। दिल में कपड़ता रह करके कितने लोग, बाप रे हैं प्रियो, ऐसा करने से आप इंसान को धोखा ही दे सकता है, आप धोखा खा सकता है। परमेश्वर आपका मन को देखता है। कितनी बार, है ना, जब एक मन नहीं है फिर भी अपने आप को दिखाता है हम एक मन है। आजकल फिर कोई हाथ मिलाता नहीं, वो बात अलग है, क्योंकि कोरोना है। आजकल अपना प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बताया है सब लोग ऐसे करो। तो अच्छी बात है, और उसमें कोई कराव बात नहीं।
लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हम जब भी एक दूसरे से जब मिलता है, शेक हैंड करता है, लोगों को हाथ मिलाता है, प्रियो, अगर उसमें हृदय की सच्चाई से नहीं है तो दिल में कपड़ा रह करके झूठा प्यार दिखाकर कितने बार शायद किया होगा। पर को प्रियो, स्वर्ग उस समय में क्या बोला, हे कपटी, इस प्रकार अपने मित्र को धोखा देते हो। ये सब लिखा है प्रियो, रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड पूरा वापस दिखाएगा किस दिल से हम एक दूसरे को मिलता है। पर सच्चा दिल से नहीं है तो ये भक्ति छोड़ करके दुनियादारी में जियो। हर एक लोग एक सच्चा मन लेकर के जीवन बिताना प्रियो, और ऐसा नहीं है तो फिर हम हमारे उस दुष्ट लोगों में गिना जाएगा। तो अपने को ये योना साहब को बोलता है, मेरा मन तेरे प्रति एक तो बिल्कुल निष्क पड़े, कोई कपड़ा नहीं, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। तुम्हारा दिल मेरे प्रति कैसा है? उसने बोला, मेरा दिल भी ऐसा ही है, तेरे प्रति मेरे दिल में हमारा कोई प्रकार का बुरी बात नहीं, प्रेम ही प्रेम है, तभी मिला है। आपस में प्रेम है तभी मिला है। होने का अर्थ ये सब हृदय की सच्चाई से करना। हृदय में कपड़ा लेकर करेगा तो उसमें परमेश्वर कभी भी क्रोध नहीं होगा। हमारे हृदय में आने वाला सब विचार अच्छा नहीं, एक्चुअली इसमें बोलने के लिए आएगा तो आज इसमें खत्म हो जाएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो बहुत बातें हैं जो कि आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन हमारे जीवन में कभी भी गलत विचार हमारे अंदर आ सकता है कि शैतान कभी भी कुछ ऐसा गलत बात, शायद वो आपका इंसानियत रीति में होगा, एक बात मजबूरी में बोलना पड़ता है। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह का सच्चा प्रकाश पाया हुआ व्यक्ति था पत्रोस ने, मतलब प्रभु ने पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहता है। तब हमारा लोग बोला, कोई बोलता है यिर्मयाह है, कोई बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उठकर आया है, ऐसा कोई भविष्य का है, लेकिन तुम लोग क्या बोलते हैं? उसमें बाकी लोग कुछ नहीं बोला, परंतु पत्रोस ने उठकर जंप करके बताया, तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। उस समय में प्रभु ने उनको क्या कहा था? मत्ती 16 अध्याय उसका 16-17 वचन देखिए कितना। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। देखा, पर यहाँ पर एक सुंदर प्रकाश प्रभु ने दिल में दिया। ये पिता परमेश्वर ने पुत्र का बारे में पत्रोस को दिया प्रकाश है। यीशु मसीह ने उसको बोला, धन्य है, तो भाग्यवान है। प्रभु ने उसको धन्य व्यक्ति करके सर्टिफिकेट दिया। आप देखिए, प्रभु का सर्टिफिकेट का बहुत मूल्य है। और तो थोड़े समय के बाद में उसका 21 वचन से 23 वचन पढ़ना। देखिए अभी क्या हुआ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। देखा, यहाँ पर आप देखिए, अभी थोड़ी समय हुआ, एकदम एक अच्छा प्रभु का प्रशंसा पाया हुआ है पतरस। कितना जल्दी शैतान का हथियार बना था, कितना जल्दी एक व्यक्ति बदल सकता है। फिर आपको लगता है कि आप अपनी होशियारगिरी में आप बेचता ही करके? कभी नहीं, कभी नहीं। आज हमारा मन प्रभु की दृष्टि, प्रभु की उपस्थिति में कैसा है प्रभु देखता है तो कैसा लगता है। अभी आप देखिए, पतरस ने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि उन्होंने मनुष्य की रीति में कहा, मनुष्य की रीति में। इसका मतलब मनुष्य की दृष्टि में जो भी सबसे अच्छा बात हुई, प्रभु की दृष्टि में बुरा है। ये तो अपना प्राण के उद्धार का जो विषय में आपको लेने वाला है, उस समय में आपको बहुत गहराई में समझाऊंगा। ये जानना चाहिए। आज बहुत लोग बहुत अच्छा काम समझ के जो कर रहा है, उसका प्रभु की दृष्टि में कुछ भी मूल्य नहीं, बल्कि उसके ऊपर प्रभु का सजा है, डांट है, नुकसान है। आत्मीय जीवन में हम जैसे आत्मा में बढ़ना चाहिए प्रियो, अगर हमें सही रीति में नहीं बढ़ा तो आप जो भी आज तक किया सब बर्बाद हो गया करके आपको मालूम पड़ेगा।
अभी यहाँ पर पत्रोस ने कभी भी नहीं सोचा कि मतलब मैं ये जो बोल रहा है कुछ गलत बोल रहा है। देखा, उन्होंने अपनी समझ के सहारा लेकर, अपने गुरु को ऐसा तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक इंसानियत भाव है प्रियो। आज बहुत लोग मतलब एक इंसानियत रीति में काम करता है, इसका प्रभु की दृष्टि में कुछ भी मूल्य नहीं। अब ये वचन को सही रीति में समझेगा तो आपको समझेगा, आत्मा प्रकाश देगा तभी। आज बहुत लोग बहुत अच्छा काम करता है, वो अपना सोल में है, अपनी प्राण में है, आत्मा में नहीं। इसलिए अनंत काल में उसका कुछ भी बात का प्रयोजन नहीं, उसको प्रतिफल मिलने वाला नहीं। आपको तो ये बात को समझ में आ रहा होगा प्रियो। कितना जल्दी पत्रोस का मन में शैतान काम किया, शैतान ने कितना जल्दी उसका दिल में मतलब काम किया। कोई भी व्यक्ति को, इसलिए मैं बोला सबसे अधिक अपना मन का रक्षा करना। अपने मन में आने वाला हर एक विचार प्रभु की ओर से नहीं प्रियो। अब देखिए, प्रभु का मन के जैसा दावीद के मन में एक दिन एक विचार आया। अब याद है ना पहला इतिहास उसका 21 अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ना। पहला इतिहास 21 अध्याय का पहला वचन। शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। देखा, अभी यहाँ पर शैतान ने देखो आप देखिए, ये विचार कौन डाला? शैतान। इसका मतलब आप प्रभु का उपस्थिति में बैठने के टाइम पर भी ऐसा विचार आपका मन में शैतान डाल सकता है। आप ये वचन सुनते रहने के टाइम पर भी आप ये वचन पर पूरा ध्यान दे करके आत्मा में नहीं रहेगा तो प्रियो, कई बार आप वचन सुनने के टाइम पर आपके अंदर शैतान ने विचार डाला, इसलिए आपका आनंद भी चला गया और आप दिल कठोर किया और वो जीवन में आप बढ़ नहीं पाया। प्रभु के सामने आप बहुत बड़ा गुनाहगार बना, दोषी। ये सब एक दिन प्रकट हो जाएगा प्रियो। मैं इस कारण आपको बताना चाहता हूँ, जब भी प्रभु को उपस्थिति में आता है तो एक सच्चा मन के साथ, सच्चा भावना के साथ, विश्वास के साथ, प्रभु का प्रेम में भर करके ये वचन को सुनना, आत्मा का अधीन होकर के सुनना। आप देखिए, आपको मालूम है ये विचार महापाप में कहना जाता है। अब देखो, विचार भी महापाप। हाँ, आपको डाउट है, उसका 8 वचन पढ़िए, उसी 21 का 8। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। महापाप है। देखा, आपको लगता है कि आपका विचार कोई हल्की बात है? आपको समझने के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत बात तो बताना चाहिए, क्योंकि इन बातों को बहुत पवित्र लोग इस विषय में बहुत अनजान है ऐसा लगता है। प्रियो, आप हमारा अपना मन को यीशु मसीह को अपना हृदय में प्रभु मानकर पवित्र करो रोज। एक सादा पाप नहीं था प्रियो। आपको मालूम है ये पाप का फल क्या हुआ? 70,000 लोग मर गया। उसके 14 पढ़ना। तब यहोवा ने इजराइल में मरी फैलाई और इजराइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। देखा, आप सोचिए प्रियो, एक व्यक्ति के अंदर आया हुआ एक विचार, शैतान ने डाला हुआ एक विचार, वो महापाप। दुनिया के लोगों की दृष्टि में उसका कुछ भी ऐसा कोई बात नहीं है ना। ये ऐसा महापाप गिना जाने के कारण क्या है कि वो जैसा नियम है, नियम तोड़ करके वो काम किया, नियमानुसार भी किया तो बेच जाता था। अब मालूम है, जब भी गिनती लेता है तो इसराइल में उसको एक काम करना पड़ता है। क्या मालूम है? निर्गमन की किताब व्यवस्था है उसका 30 अध्याय का 12-13। शायद बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं। इतना बड़ा क्रोध क्यों हुआ? क्योंकि गिनती लिया जाने वाला हर एक लोगों का छुटकारा का दाम में आधा शेकेल उनको मतलब दाम लेना ही था। अब पढ़िए उसको। जब तो इजरायलियों की गिनती लेने लगे तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तो उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर ना पड़े। जितने लोग गिने जाए वे पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार, पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल दे। देखो, ये कर्तव्य था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये बात सजा है। आपको समझ में आया? ये बात पढ़ने के टाइम पर आपको समझ में आएगा नहीं। ये महापाप करके इस रीति में विषय आकर के इतना लोगों का मृत्यु का कारण बना। प्रभु की व्यवस्था कहीं भी तोड़ा जाता है तो प्रियो उसके असर बहुत भयंकर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
है? अगर वो व्यवस्था के अनुसार किया जाता तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता था। मैं आपको बार बार एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में हम करने वाला हर एक काम प्रभु की वचन क्या कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यह बात को जानना ही चाहिए। हमारे हृदय को बहकाता है प्रिय चेतन, हमारे हृदय में आने वाला हर एक विचार वो प्रभु की ओर से नहीं है, बात को जानना। एक और प्रभु के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था ना, इस्करियोत यूदा। इस्करियोत यूदा के जीवन में क्या हुआ है ना, यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना। यूहन्ना 13 अध्याय का दूसरा वचन देखो, एक एक बातों में प्रभु का वचन कितना सुंदर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब शैतान शिमोन के पुत्र यूहन्ना इस्करियोत के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। देखा, शैतान ने उनका मन में एक बीजा डाला। देखो आपको जानना चाहिए प्रियो, आपका दिल की विचार आज कैसा है। आप इस विचार में धोखा खाएगा, भयंकर धोखा है। हमारा मन की विचार क्या होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, सारे बातों का व्यवस्था है। हम क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और बात में व्यवस्था है ना। अब देखिए, शैतान उनके अंदर एक विचार डाला, इसलिए भोजन खाने के टाइम पर क्या हुआ ये विचार के पीछे उसका 27 नंबर, यूहन्ना 13 अध्याय का 27। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। देखा, अयोग्य रीति में उन्होंने उस रोटी खाया, शैतान समा गया, शैतान समा गया। कितना भयंकर बात है प्रियो, बहुत भयंकर बात है। हमारे जीवन में गलत भावना से, गलत विचार से अगर आप कोई भी करता है, उसके पीछे पीछे जो भी काम कर रहा है उसके पीछे पीछे पूरा शैतान का हाथ रहेगा, है ना। अपने को परखना चाहिए। हम जब तक ये शरीर में रहता है, जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह आकर के हमारे शरीर का उद्धार नहीं होता, तब तक बहुत सावधान रहना है। हमारा चिंता, हमारे विचार, हमारी इच्छा, ये सब कुछ जांचना है। आपको याद होगा जब रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 6 वचन, रोमियो उसका 8 अध्याय का 6 वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखो, शरीर पर मन बोलने का मतलब है शरीर पर मन लगाना या शरीर के बारे में चिंता करना। ओ, शरीर के बारे में चिंता करना तक मृत्यु है। आज हमारी चिंता क्या है? मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, आज चिंता एक पाप है करके जानने वाले लोग बहुत कम है। चिंता एक पाप है, प्रभु ने बार बार कहा, पढ़ना ही पड़ेगा। ये मत्ती 5 अध्याय का 25 वचन, मत्ती 5 अध्याय का 25। जब तक तो अपने मुद्दे के साथ मान, 6 अध्याय का 25, सॉरी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना, ये चिंता नहीं करना, अपने प्राण के लिए ये चिंता नहीं करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। उनको कौन खिलाता है? स्वर्गीय पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता। वाह, ये देखो, अरे हमारे एक पिता है ना, है, उनको भी खिलाने वाला। हम बच्चों को नहीं देगा, हम बच्चों का चिंता नहीं करता। एक बात है कि हमारे लिए चिंता करने वाला एक पिता है करके जानने वाला, इस बात को हृदय में डाला हुआ लोग कभी भी डगमगाएगा नहीं है। अपने लिए इतना चिंता करता है प्रिय, हमारा चिंता हमें कितना धोखा देगा है। इसलिए पत्रोस भी बोलता ना, पहला पत्रोस 5 अध्याय का 7 वचन, पहला पत्रोस 5 अध्याय का 7 वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। हाँ, आधा चिंता नहीं, अपनी सारी चिंता क्यों डालना है? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। देखा, बोलने का अर्थ
प्रभु की चिंता उसके बारे में हम समझता है क्या? आपका चिंता कितना भी टोटल करेगा तो एक छोटा सा थैली में आएगा समझो, पर तो प्रभु को आपका बारे में बोरी के हिसाब से नहीं, ट्रक के हिसाब से चिंता है। आप बताओ, इतना चिंता वो हमारे लिए करता है। आपको एक तो वचन अभी यहाँ पर ये तो बात पता नहीं पड़ेगा है ना। 40 भजन संहिता का 5 वचन पढ़िए, 40 भजन संहिता का 5 वचन। देखो कितनी महान बात हमारे प्रभु के साथ का हमारे संबंध में हमें जानना चाहिए। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं जो आश्चर्य क्रम और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है। जो आश्चर्य क्रम और कल्पनाएं या विचार तो हमारे लिए करता है, वो बहुत सी है, वो बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ। खोलकर तेरा उस विषय में तेरी चिंता के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। नहीं हो सकता। देखिए है प्रभु मेरे लिए कितना चिंता करता है, वो चिंता का गिनती नहीं हो सकता। यहाँ पर बहुत सुंदर बात हमें देखने में आता है कि मैं आपको एक और वचन पढ़ाना चाहता हूँ। सच में ये सारे वचन बहुत मूल्यवान वचन है। आप 139 भजन संहिता का 17-18 वचन पढ़ना। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। देखिए मेरे लिए तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। बाप रे, आप समुद्र के किनारे में कभी गया है? प्रियो, समुद्र के किनारे में कितना बालू है वो गिन सकता है क्या? आपको एक आधा बुंडे का इतना बालू गिनो बोल के जिंदगी भर गिनेगा तो खत्म नहीं होगा। आप सोचो, इसका मतलब समुद्र का किनारा कितना बड़ा है। समुद्र कितना बड़ा उतना तो समुद्र का किनारा है। और किनारे में कितना बालू है उतना आपका मेरे बारे में बड़ा चिंता है। अभी आप देखो आप फालतू चिंता करके आप हमारा दबाव देव जाता है। प्रियो, हमारा प्रभु को हमारे लिए इतना चिंता करता है ना, आप समझ नहीं सकता। भी हमारे लिए कितना बड़े बड़े योजना प्रभु ने बनाया। प्रभु का कामों के बारे में, प्रभु का हमारे बारे में, प्रभु का योजना पद्धति जानना बहुत जरूरी बात है। एक दो बड़े अभी मुझे नहीं मालूम, 92 का 5 पढ़ना बहुत बड़ी बात है। मतलब हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। देखा, तेरी विचार बहुत गंभीर है, मतलब बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। उसका 6 वचन भी, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता। और कौन नहीं जानता? पशु समान। देखो आपको मुझको प्रभु ने प्रयोग इतना अनोखा जीवन दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा हमारे बारे में प्रभु का योजना जानेगा तो प्रभु के मार्ग जानना बहुत बड़ी बात है। प्रभु का हमारे प्रति जो विचार जानना बहुत बहुत बड़ा विचार है। प्रियो, कभी भी अपने जीवन में आने वाले कोई भी बातों में आप डगमगाना नहीं। फिर मैं एक बात आपको याद दिलाऊं, यिर्मयाह 29 का 11 बहुत हमेशा पवित्र लोग याद रहना चाहिए। यिर्मयाह उसका 29 का 11 क्या अनोखा वचन है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे बारे में मेरा जो भी योजना है उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आप सोचते हैं क्या आज आपको जरूर कष्ट होगा, तकलीफ होगा, हमें बहुत कष्ट उड़ा करके प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। ये जीवन में हमें बहुत प्रकार का निंदा पड़ता होगा, तकलीफ पड़ता होगा, समस्या आता होगा। मत डगमगाओ प्रियो, आप प्रभु का बुलाया हुआ है,
आपके बारे में उनका बहुत बड़ा एक योजना है, ये सोचता ना। प्रभु ने जब पौलुस को या शाऊल या पौलुस, आपको मानता है प्रेरित पौलुस, तो उनको जब चुना था उस समय में प्रभु जब मतलब ये बात अनन्यास के द्वारा जब उसको प्रकट करके जब बताता है ना, उस समय में एक बात बोलता है प्रेरितों का उसका 9 अध्याय का 15 और 16 वचन, प्रेरितों का उसका 9 अध्याय का 15-16 वचन, क्या बात है। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखिए, मेरा नाम प्रकट करने के लिए मैंने चुना हुआ एक पात्र है। ये प्रेरित पौलुस या शाऊल कहते लोग डर रहा था, अनन्यास उसके पास जाने के लिए डर रहा था। प्रभु उसको समझा रहे हैं। हाँ, आगे। और मैं उसको बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। बताओ प्रेरित पौलुस ने जो दुख सहा, कष्ट सहा, वो कष्ट के बारे में आपको मालूम। इवन अनेक पवित्र लोगों ने कष्ट सहा, लेकिन उनसे बढ़ करके प्रेरित पौलुस ने कष्ट सहा। हमको मालूम है, आपको वो पूरा लिस्ट आपको मालूम है ना। मैं आपको बताऊँ और एक बार सुन लो ना, 2 कोरिन्थी 11 अध्याय 23 से पढ़िए। प्रियो, पवित्र लोगों ने क्यों प्रेरित पौलुस ने इतना कष्ट उठाया? आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसे कष्ट है क्या? जो प्रेरित पौलुस ने प्रभु का चुना हुआ एक पात्र, प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल किया हुआ पात्र, प्रभु का नाम ऊंचा किया हुआ एक पात्र, उन्होंने क्या सहा? हमारा 2 कोरिन्थी 11 अध्याय 23 से 28 को पढ़िए। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, अधिक प्रिय, आप अधिक प्रिय बनना चाहते हैं ना, मैं पूरा विश्वास करता हूँ स्वर्ग में प्रेरित पौलुस इतना सम्मान पाएगा, बहुत सम्मान पाएगा, क्योंकि वो पूरा जी लगा करके प्रभु का पीछे लेता था। प्रभु के कदमों पर कदम मिलाने के लिए प्रभु का दास का जो चाहत वाला अगर देखेगा ना, एक बहुत बड़ा चाहत था प्रिय। ये जिंदगी एक ही मौका प्रिय, उसमें हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बनने के लिए हर प्रकार इच्छा रहना। अभी प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं सबसे बढ़ करके परिश्रम किया। वो कोई घमंड नहीं। आजकल लोग कुछ अच्छा बात भी प्रभु का महिमा के लिए बोलेगा तो बोलेगा वो घमंडी है। आज ऐसा जो न्याय करने वाले लोग बहुत है, विश्वासी लोग, दोष लगाने वाले, वो आत्मा ऐसा है। वो लोग किस आत्मा का अधीन है उनको मालूम नहीं। अरे प्रियो, अभी मालूम मैंने मेरे जीवन का बहुत से गवाही बहुत लोगों को बांटा तो उनको बहुत हिम्मत मिला, और तो झूठे लोग क्या बोला, वो तो घमंड कर रहा है, देखो घमंड कर रहा है। प्रियो, इसलिए बहुत बातें हैं जो कि मानव बताने की इच्छा है तो भी नहीं बताता, क्योंकि ऐसा झूठे लोग आकर के उस पर दोष लगा करके प्रभु का निंदा करते हैं। सच्चा भक्त को जीवन में बहुत प्रकार का कष्ट क्लेश उड़ाना पड़ता है। प्रियो, आप एक सच्चा भक्त है तो आप बोलता है, मैं प्रभु में आने के बाद में मेरे को कोई कष्ट नहीं हुआ, मैं बहुत गरीब था, अभी मैं महल में रहता हूँ। आप प्रभु के राह पर नहीं है प्रियो, आप तो लूसीफर के साथ संगति है आपका। ये बहुत ध्यान से समझो। दुनिया को देख करके खुश करने वाला वो प्रभु यीशु मसीह नहीं, वो एक दूसरा यीशु है। और प्रभु का काम नहीं, वो एक बाबेल का काम है। ये दोनों काम चल रहा है। ये तो हम प्रकाशित वाक्य में देखता है। मैं अभी उधर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस का गवाही सुनो प्रियो। उन्होंने अपने जीवन में कष्ट सहा हुआ एक छोटा लिस्ट है यहाँ, पढ़िए उसको आगे। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गई,
एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। देखा कितना प्रभु का दास का जीवन कितना जी लगा करके वो प्रभु का काम किया। कभी भी विश्वासी लोग क्या करता था मालूम है? हाँ, ये भी ध्यान से सुनो, उसका 11 अध्याय का 12 वचन। परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूंगा कि जो लोग दाव ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? दाव ढूंढते हैं। मतलब मेरा निंदा करने के लिए कुछ ना कुछ बातें करके ढूंढने वाला कुछ लोग। देखो मराठी में क्या बोला? निमित्त. हाँ, निमित्त पाहिजे. मतलब उसका 12 वचन पूरा पढ़िए. जे मी करतो ते करत राहील अशा हेतूने की ज्यांना निमित्त पाहिजे त्यांना मी निमित्तच देऊ शकतो. देखा, मतलब उनको निमित्त चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ कारण चाहिए, वो कारण ढूंढता है, कुछ ना कुछ दोष लगाओ। ओह, वास्तव में बहुत भयंकर है प्रिय। पवित्र लोग, प्रभु के सेवक लोगों का दोष ढूंढने वाला विश्वासी लोग बहुत है मंडली में। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो प्रभु का दृष्टि में कितना बड़ा गुनहगार ठहरेगा। प्रियो, प्रभु में बुलाहट पाए वो लोग प्रभु के लिए बहुत कष्ट तकलीफ सह करके वो सेवा करता है। ये बात सच्ची है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में और अपना हृदय को संभालो प्रियो। हृदय में कुछ गलत विचार आने ना दे, हृदय में ऐसा गलत चिंता आने ना दे। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में प्रभु का प्रति कितना एक जलन मन के साथ भी वो इस मतलब दुनिया की बातों पर नहीं, प्रभु के साथ चलने का वे प्रेरित पौलुस का जीवन का एक गहरा इच्छा मैं आपको प्रकट करूं। मतलब बाइबल में लिखा हुआ बात है, मैं नया रेवलेशन लेकर नहीं आया। फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय उसका 8 से पढ़िए। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण। क्या प्रयोग है प्रयोग। मैं प्रभु यीशु मसीह की उस पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हो, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हो। क्या प्रयोग है प्रयोग। दुनिया की अनेक बातों को, दुनिया की सबसे अच्छी बातों को भी वो एकदम गैर कचरा समझता है। क्यों? आगे का बात ध्यान से सुनना। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। इतना नहीं, आगे बढ़ते जाओ। और उसमें पाया जाओ। उसमें पाया जाओ। देखो, मैं मसीह को प्राप्त करूं और मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं। न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और आगे, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ को, उसकी मृत्युजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मन को जानूं। आप सोचो प्रियो, ये बहुत प्रभु की आत्मा में रहेगा तभी आप समझ पाएगा प्रियो। प्रभु यीशु मसीह की उन दुखों का, उन भेदों को भी जानने के लिए समर्पित होकर के प्रभु के पीछे चलने वाला प्रभु का दास। आज तक आपका दिल में ऐसे विचार आया, मैं प्रभु के पीछे चलूं? दुनिया के पीछे चलने के लिए बुलाया, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाया आपको? थोड़ा अच्छी तरफ सोचो भी। अभी लॉकडाउन पीरियड में कम से कम अच्छा मौका प्रभु ने दिया है, ये वचनों को ठीक से जानो। अभी ये मौका है। प्रभु का दिल, प्रभु का दास का दिल में एक ही उमंग है। वो बोलता है, मैं भली बात में मसीह को पाऊं और मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं। और इतने ही नहीं, मैं क्या करेगा, मतलब वापस उसका 10 बजे पढ़ना, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ उसको, मतलब मैं प्रभु को जानूं और उसका मृत्युजय की सामर्थ्य को जानूं।
उसका मतलब क्या है कि उस मृत्यु की उस अवस्था में पौलुस को उतरना पड़ेगा। देखा, वो तैयार है प्रभु के लिए कितनों भी कष्ट सहने के लिए तैयार है। आज कितनी ऐसे मसीह लोग हैं, छोटा बात पर हाँ उसने मेरे को प्रेस रोड नहीं किया। आपको विश्वास से बोलना ये वचन के अनुसार योग्य बात है। अब एक विश्वास है प्रभु का चेहरा है। देखो, मेरे को कभी फोन नहीं किया, क्या क्या कपड़े लेती हूँ। हाँ, प्रभु में संतुष्ट है क्या? प्रभु में आने के बाद में संतुष्ट रहना सीखा है क्या? अब यहां पर प्रभु का दास क्या कहता है, अपने जीवन में ये दुनिया के रीति में मत सोचो प्रियो। आपका सोच, आपका मन ये दुनिया की बातों से हटने दो, स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, अनंत काल की बातों पर मन लगाओ। ये विषय को थोड़ा ठीक से जानो। प्रभु के साथ चलने वाला जीवन है। प्रभु हमें मतलब और भी गहरा प्रकाश में ले जाना चाहता है। जब तक हम उस प्रभु ने लिया हुआ उस कदमों पर कदम मिलाकर चलने के लिए हमारा समर्पण नहीं है, तो हमारा दिल की गहराई से इच्छा नहीं है, तो चाहत नहीं है, तो प्रभु कभी भी उसको लेकर नहीं जाएगा। आज हमें उस प्रकार अपने आप को एकदम कुछ भी होने के लिए, ओह मैं तो बोलता हूँ इतना तकलीफ में भी प्रभु का सेवा करने के टाइम पर उसका शरीर के क्लेश के कारण उन्होंने प्रभु से 3 बार विनती किया, प्रभु ये तकलीफ से मुझे कम से कम शिफा कर, ताकि मैं आपको और भी मैं आपको सेवा करूं। उनका इच्छा प्रभु की सेवा करने के लिए। लेकिन आपको याद है प्रभु ने उसको एक उत्तर दिया, 3 बार प्रार्थना किया। जब हमारा 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय का 7 से 10 तक का वचन में आपको मालूम है एक बात है, पवित्र लोग कभी भी अपनी इच्छा पूरा करने के लिए दिल में निर्णय नहीं लेना, प्रभु मेरी इच्छा नहीं। हम प्रार्थना भी करने के बाद आखिर में ये बोलना है, प्रभु मेरा इच्छा नहीं तेरी इच्छा। यहाँ पर प्रेरित पौलुस को प्रभु से प्रार्थना किया। उसके जीवन में बहुत असहनीय वेदना था। वो असहनीय वेदना क्या था? शैतान का एक दूध था। वो दूध उसको बहुत भयंकर भटका मारता था। अब देखिए, आप सुनिए उसको। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से, इसलिए अभी देखिए प्रभु ने उसको बोला, मेरा अनुग्रह तुम्हारा निर्बलता के समय में बहुत बड़ा सामर्थ्य है करके तुझे चलाएगा। ये बात सुनने के बाद में अभी प्रेरित पौलुस का एक दिल का गहरा चाहत, देखो ऐसा है, ऐसा है तो इस तकलीफ को भी लेकर के प्रभु के लिए इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। देखो, बड़े आनंद से, देखा अभी उसका भेद प्रकाश करके मिला। उसने जैसे प्रार्थना किया ऐसा छुटकारा नहीं मिला, पर छुटकारा दूसरा प्रकार मिला। प्रभु ने बोला, मैं तुझे अधिक अनुग्रह दूंगा, अधिक अनुग्रह दूंगा। मैं इसको नहीं हटाएगा तो क्या होगा? तुम घमंडी होकर के मेरे लिए नष्ट हो जाएगा। प्रभु एक को भी नष्ट नहीं होने देता प्रियो। प्रभु के चुना हुआ एक को भी प्रभु नष्ट नहीं करता। आप प्रभु का चुना हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में आने वाला कोई भी बात से आप डगमगाओ मत, डरो मत। प्रभु आपको प्रभु की योजना के अनुसार प्रभु तैयार कर रहा है। प्रभु तैयार कर रहा है। अब ये बात प्रभु के वचन से प्रकाश पाएगा तो आप कभी भी रोते नहीं रहेगा। ये रोना बंद करो, आप कुड़कुड़ाना बंद करो, कंप्लेंट करना बंद करो प्रियो। आप ऐसा मत कर प्रभु में होकर के। मेरा नंबर विनती है। अब यहाँ पर प्रभुदास क्या होता है, मैं अपनी बलहीनता में भी मैं दुखी होकर के सेवा करता हूँ, ऐसा है क्या? आनंद के साथ। हाँ, आगे क्या बोलता है कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए, देखो मैं मेरे लिए नहीं जी रहा है, मैं मसीह के लिए जीने अब, क्योंकि मैं नहीं, मसीह मुझ में जी रहा है।
इसलिए मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में निर्बलताओं में, और निंदाओं में निंदाओं में, और दरिद्रता में दरिद्रता में, और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ। देखो मैं इन सारी बातों में प्रसन्न हूँ। क्या अनोखा शब्द है प्रिय। तो आपको मैं क्या बताऊं है, कैसे इसको वर्णन करूं, मुझे समझ में नहीं आता। आज का विश्वासी लोगों ने, आप मुझे बताओ, अभी ये बात मतलब वो खुद बोलना नहीं चाहा था, लेकिन कुछ मजबूरी आया इसलिए वो बोला है, क्योंकि उसका मतलब 12 अध्याय का 11 बजे में वो कहता है, मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। देखा बोले का अर्थ, वो ये बातों को नहीं बोलना चाहता था। हम कोई उसको कोई मतलब प्रशंसा करे ऐसा वो नहीं चाहता था। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन का गवाही दूसरे को देना प्रभु का महिमा के लिए जरूरी बात है। ये दुनिया की बातों के पीछे नहीं हम प्रभु का सेवा करता। आज हमारा मन की भावना क्या है? आज मैं प्रभु में आनंदित है क्या? आज मैं मंडली जीवन में आनंदित है क्या? जरूर आजकल हम लोग जैसे चाहता है पहले, जैसे हम लोग नहीं तो हफ्ते में कम से कम 5 बार हम लोग इकट्ठा होते थे। 5 दिन में आप इकट्ठा होते थे कम से कम, कभी कभी कई हफ्ता में 6 बार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने को आज उससे भी बढ़ करके आज रोज संदेश सुनने के लिए पूरे मौका दिया। मैंने ये बात आपको बताना चाहता हूँ, वो व्यू में देखने से मालूम पड़ता है कितने लोग देखा है। कम से कम मतलब 100 लोग है, 100 लोग देखना चाहिए, परंतु कितना लोग देखा आप देखो। आपने कल का संदेश देखा है क्या, सुना है क्या है? कितने लोग नहीं देखता प्रिय है। कितने लोग मतलब देखने के बाद में दूसरे को भी आप भी जरा देखो, ये सच्चाई जानो बताता है। प्रभु का सेवा है प्रिय। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब आपकी आत्मिक उन्नति के लिए हम ये काम करता है। बहुत कितने लोग कितने आलसी होकर जा रहे हैं भाई, वो क्या हिसाब देगा प्रभु को है? वहां पर बहुत ऐसे ऐसे भक्त लोग पहुंचा हुआ है, उस लाइन में हमारा अवस्था क्या रहेगा? हमें अपने आप को परख कर देखना, अपने आप को जांचना। मैं आज प्रभु के लायक जीवन बिताता है क्या? मेरे मन में आज भी प्रभु के प्रति क्या है? सच में मैं प्रभु को प्यार करता है क्या है? प्रभु को प्यार करने वाला दिल रखो प्रियो। प्रभु के लिए कुछ भी होने के लिए, आपको मालूम है जब रोमी 8:28 एकदम सोनादार वजन है, ऐसा वजन है ना कभी जिंदगी में भूलना नहीं। ऐसा वजन याद रहेगा तो आप कोई भी अवस्था में दुखी हो ही नहीं सकता। आज आप अगर दुखी है तो ये वजन हमेशा याद करना। रोमी 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। देखो आपको ये जानना है, आप प्रभु का बुलाया गया है तो, प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाया हुआ व्यक्ति है तो, आपको प्रभु को प्रेम करने वाला एक दिल प्रभु ने दिया है। प्रभु ने दिया है, नया जन्म के समय में दिया है। नया दिल वो प्रभु को प्रेम करने वाला दिल है। आप प्रभु के साथ बना रहने के लिए, प्रभु की प्रेम में बना रहने के लिए, प्रभु को प्रेम करने के लिए प्रभु ने नया दिल दिया। प्रभु ने हमें अपने आत्मा भी दिया, प्रभु ने अपना मन दिया। प्रभु हमारे जीवन बन करके हमारे में आया। प्रभु वचन कहता है जो प्रभु को प्रेम करता है। आज आप सोचो, आप प्रभु को प्रेम करते हैं क्या? प्रभु को प्रेम करता है करके आज सवेरे आत्मा का एक्सरसाइज किया? नहीं किया है। बहुत लोग भूल गया क्योंकि इकट्ठा होता नहीं है ना। इकट्ठा होने के टाइम पर कभी कभी मैं याद दिलाता था, तब लोगों को याद आता था। दुनिया का रीति में लोग फिजिकल एक्सरसाइज करता है शरीर के लिए, पर तो प्रियो आत्मा का एक्सरसाइज कभी भूलना नहीं। आत्मा का एक्सरसाइज याद है ना, और वो भी भूल गया होगा है ना। हे प्रभु यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, सच्चा दिल से बोलना। ऐसा फोटो से सिर्फ एक शब्द निकला ऐसा नहीं, दिल की गहराई से ये बात दिल से जो कहता है, घुटने टेक करके उसका दिल टूटेगा और वो जरूर भड़केगा।
कि वास्तव में मैं प्रभु को वास्तव में प्रेम करता ही क्या, और हमारा प्रभु यीशु मसीह को प्यार ना करने वाला श्रापित लोग है। इसलिए अपने आप को परखो। प्रभु को प्यार करता है तो प्रभु का हर एक आज्ञा मानेगा, ये वचन पूरा मानेगा, एक ही वचन को तुच्छ नहीं करेगा। कितना सुंदर बात है। मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, वचन सुनो और उसको अच्छी तरह परखो, समझो। प्रभु में आने के बाद हमारा हृदय एक बात, प्रभु में आगे बोल करके हमेशा आपका दिल सीधा होना कोई जरूरी नहीं। आपको मालूम है, मतलब प्रभु में आकर के फिलिपोस के साथ हो लिया हुआ एक शिमोन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेरितों का काम दे करके उन्होंने उनको भी पैसा ला कर देख के बोलता है ये मालिक सामर्थ मुझको भी है। ऐसा हमें प्रभु का अनुग्रह को मांगने के लिए दिल देखा। इसका मतलब वो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करके बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति है शिमोन, आपको याद है ना? हाँ, प्रेरितों का उसका 8 अध्याय का 21 वचन पढ़ना। अभी एकदम एक क्लिक मारा, इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। प्रियो, अपना मानना अगर सीधा नहीं है तो प्रभु के सामने क्या उसका फायदा? आप पढ़िए उसको। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। देखा, परमेश्वर के आगे तेरा मन सीधा नहीं, परमेश्वर के आगे तेरा मन सीधा नहीं। इसलिए आगे भी पढ़िए। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा कर, देखा, अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। देखा, विचार क्षमा शायद मिलेगा। देखो क्या चेतावनी है। मन के विचारों को जांचो। मन में आने वाला हर एक विचार, कई लोग क्या सोचते हैं, वो मैंने ये विचार किया, कोई किसी को मालूम नहीं। मालूम है ना प्रियो, प्रभु को मालूम है ना। और प्रभु की दृष्टि में चल, सीधा चल, कपटता से नहीं। मन में कई प्रकार का कपटता रह करके मसीह जीवन बिताने से क्या फायदा प्रयोग? आप एक भक्त बन करके ये नहीं सकता, आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। अब शिमोन की जैसा ना हो। उसका पूरा आप 14 वचन से पूरा पढ़ेगा तो पूरा हिस्ट्री आपको मिलेगा। मैं आपको पूरा को पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है, लेकिन मैं आशा करता हूँ। प्रभु का वचन कहता है, शैतान हमारे मन में विचार डालता है। हमारे मन में आने वाला हर एक विचार प्रभु की ओर से नहीं। हमारा विचार क्या होना चाहिए, हमारे मन में क्या चिंता करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, सारे बात व्यवस्था है ना। फिलिपियों 4 अध्याय का 8 वचन में लिखा है। मैं वो सारा बातों को पढ़ने के लिए जाएगा तो समय बहुत आगे बढ़ेगा, फिर भी वो पढ़ना ही पड़ेगा ना। फिर 4 का 8। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बात सत्य है, प्रियो बुरी बात मत सोचो। जो बात सत्य है, जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाए। देखा, उन ऐसे बातों पर चिंता करना, उसी बातों पर ध्यान करना। हाँ, अभी कितना क्लियर, हर एक बातों में प्रभु का वचन में क्लियर इंस्ट्रक्शन है, नियम है। ये वचन को ध्यान रखना। प्रियो, हमारा चिंता अनंत काल के बारे में, स्वर्गीय बातों पर मन लगाना, उसकी खोज में लगा रहना, ये एक ही मौका है हमें ये सारी बात प्राप्त करने का। मैं आग्रह करता हूँ, आज भी बहुत गहरा वचन आपको दिया, आप थोड़ा ध्यान से सुनना है। मुझे आपसे बहुत प्यार है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे कोई नाराज नहीं, मुझे आपसे कोई नफरत नहीं। मैं प्रभु में आपको बहुत प्यार करता हूँ। बहुत बात बताया, मैं समय को देख के इधर रुकना चाहता हूँ। लेकिन प्रियो, एक बात मैं आपको बताऊँ, आप परखो, आज आप अपना हृदय में यीशु मसीह का प्रभुता है क्या? हम जो भी प्रभु को बाता है, ऐसा विचार करता है क्या, या कुछ गलत विचारों में जाता है, कोई फालतू चिंता में जाता है, अपना आनंद से रह पाता है क्या? ऐसे नहीं है तो जरूर धोखा का मन है। इसलिए प्रभु वचन कहता है, सबसे अधिक अपना हृदय में 7 बात बोलना था, एक ही बात बोला है। प्रभु का आगमन आज नहीं हुआ तो कल बताएंगे। अभी आप बताओ ना, अभी मेरे को बहुत इच्छा है, लेकिन प्रभु बोलता है कि नहीं, ये बात को क्लियर करो। अभी भी ये क्लियर हुआ ऐसा भी नहीं, और भी बहुत बात है बोलने के लिए। प्रियो, हम अपने विचारों के पीछे मत भागो। प्रभु का आलोचना हमेशा हमारे दिल में होते रहना चाहिए। प्रभु के आवाज़ सुनाने के लिए हम हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो मैं आपको बहुत प्रभु के प्रति धन्यवाद करता हूँ। आप लोग हमेशा प्रभु में मगन रहो, जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु को स्वीकारने का सच्चा तैयारी में रहो। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।